आप जाते हैं पंडित जी से, कहते हैं कि पंडित जी आप सोचिए, क्योंकि मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं नहीं सोचूंगा। पंडित जी जरा सोच के बताइए कि हमारा भविष्य क्या है। आप यहां से गलतियां करते हैं। अब देखिए, समाज को आगे किन किन चीजों से बढ़ा सकते हैं। जिस भी समाज के पास जनबल होगा, आदमी होंगे, आप दूसरे समाज के लोगों को देख लीजिए, उनके पास जनबल है, धन बल है, बाहुबल है, बुद्धि बल है, आत्मबल है, वो लोग शासक होंगे। और जिनके पास ये सब नहीं है, उनको इस देश में बतौर प्रजा ही रहना है, उनका कोई इलाज नहीं है। इसलिए उनको आपको यही रहना है। और इसको आप प्राप्त इसलिए भी नहीं कर पाएंगे कि आपके इतने टुकड़े किए गए हैं कि खटिक में 7 खटिक, 7 खटिक में 7 खटिक। तो इतना करते करते अभी तो जब मैं जौनपुर में आया था 90 में, तो चाहे मजाक में करते थे, चाहे जैसे कहते थे भैया वो रामनगर भड़थड़ा वाली मुर्गियाओं हैं, तो फलाने वाली ये है, तो दिमागी वाली ये है। मैंने बड़ा परेशान था। तो लोग आपको ये होने नहीं देंगे, और हम चाहते हैं कि आपको मधुमक्खी की तरह से ये होना। तो तैयारी है मधुमक्खी जैसे होने की कि नहीं होने की है, बताइए। देखिए, मैंने एक तजुर्बा किया था, और बहुत बचपन में तजुर्बा किया था। हमारा घर महनाजपुर में है, वहां पर यादव और ठाकुर आदमी सब थे। तो एक बार मेरे मामा के लड़के का ठेला था, तो एक यादव जी ने पूरा अपना थैला भर का ले लिया और जाने लगे। उसने पैसा मांगा तो उसको 2-3 झापड़ मार दी। हम एक पढ़ के इंटर में पढ़ते थे, हम पढ़ के आ रहे थे। हमने आओ देखा नता, हमने कहा मारो पटक के, ठीक है। हमने कहा मारो पटक के। मुझको ऐसा कहना था कि वो पिल पड़ा, हम पिल पड़े, और उसी बाजार में उसको दे जूता दे लात मारते मारते उसको फिट कर दिए, मार तो दिए। अब ये हुआ कि मामा जी का, हमारे ननिहाल जो था, वो भगवानपुर गांव में करीब 2.5-3 किलोमीटर बिल्कुल बियाबान था। दोनों तरफ कहीं बस्ती दूर तक नहीं थी। तो डर गए लोग कि यार जाएंगे वहां कैसे। तो देखिए, हम लोग तो छोटे थे, तो ये हुआ, हाँ हमारे भैया, हमारा छोटा भाई अपना डंडा और बल्लम जो कुछ भी मेरे साथ को लेकर के चल दिए। यकीन मानिए, ये घटना आज के 50 साल पहले की है। आज तक कोई हम लोगों से बदला लेने नहीं आया, ठीक है। उसमें हम बहुत बड़े नहीं थे, वो संघ था। संघ से सब डरते हैं। आप कहीं पर भी अगर 20 आदमी खड़े हो जाएंगे तो आगे वाला बहुत कुछ सोचेगा, लेकिन 20 आदमी को मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। कभी कभार, जैसे देखिए, जो बातें बताई गई हैं, हमारे भाई ने कहा कि एजुकेशन, शिक्षा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। हमारे इंजीनियर साहब ने कहा कि ये सारी चीजें जरूरी है, हमारे अधिकारी कर्मचारी हो, हमारा धर्मशाला हो, हमारे पास बैठने की जगह हो, ये सारी कुछ होना आप लोगों से। हमारे अध्यक्ष जी ने अपने ट्रस्ट के बारे में बताया। मैं आप लोगों से बात पूछना चाहता हूँ। अगर आप कहते हैं कि आपका समाज गरीब है, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। जिसके पास भी कैलकुलेटर, भाई इंजीनियर साहब कहाँ गए देवाशीष जी? भाई आपके पास कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर है आपके पास इस समय? जरा खोल लीजिए। खुल गया? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मान के चलो कि ये संतवा और इसके इर्द गिर्द सिर्फ 2000 आदमी, 2000 तो होंगे कि नहीं होंगे? 2000, चलो 2000 की बात करें, लिखिए 2000। एक आदमी एवरेज खाली 20 रुपया अपने नशा पे खर्च करता है, संभव है नहीं। और 5 रुपया पूजा पाठ और अंधविश्वास में कर्जा ले करके वो बहुत सारी तीर्थ यात्रा करने के लिए कांवड़ और उठाने का, इसका खर्चा मैं खाली 5 रुपया रख रहा हूँ, 25 रुपया। 2000 गुणे 25 गुणे 30 गुणे 12 कितना हुआ?
90 लाख, 1,80,00,000 कितना हुआ? 1,80,00,000 रुपया आपका समाज पानी में फेंक रहा है, रोग मोल ले रहा है और कैंसर हो जा रहा है उसको, और पूजा पाठ में जितना तल्लीन है उससे कोई फायदा। अगर देखिए, आज के पहले तो मैं यहाँ कभी मना करने नहीं आया। आप बाकायदे मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, पंडित जी को बुला रहे हैं, घर पे अपने कथा पुराण का, मैं तो कभी मना नहीं किया। लेकिन आप ये सोचिए कि मैंने एक नेताजी से कहा कि भाई नेताजी, आप अपने बरामदे में बैठ करके 10-10 रुपया ऐसे ऐसे रोज कितने दिन तक फेंकेंगे? नहीं फेंकेंगे। अरे हमने कहा नहीं फेंकेंगे, फेंके तो हैं, क्या नहीं फेंकेंगे? हमने कहा बिल्कुल फेंकते हैं। 10 साल से आप जो है किसी ज्योतिषी के कहने पर, फलाने के कहने पर आप जो है इस आश्रम उस आश्रम फलन मार ढेमक मार कर ही न रहे हैं, फिर भी टिकट नहीं। मुझे वो दिन याद है कि हेलीकॉप्टर से घुड़कुड़ा है, आपके बगल की जगह है, वहां पर भी एक नेताजी आए थे दर्शन वर्शन करने। चुनाव लड़े, चारों खाना चित हो गए, क्योंकि घुड़कुड़ा बाबा जो है वो आपको चुनाव नहीं जिता पाएंगे। चुनाव कौन जिताएंगे? गुरु कतवारू जब वोट देंगे, डब्बा में निकलेगा तो आप जीत जाएंगे। तो वो ये बात जानते नहीं। इसी तरह से जब आप अपनी बेटी को किसी को दिखाने जाते हैं शादी विवाह करने को, मैं देखिए मैं बिल्कुल घरेलू बात कर रहा हूं, मैं कोई इसमें राजनीति या उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जब आप अपनी बेटी को दिखाते हैं तो क्यों नहीं कहते कि मेरी बेटी 7 दिन उपवास रहती है, टीका लगाती है, चंदन लगाती है और बहुत बड़ा भगवान भक्त है और सारी चौपाइयां इसको याद है, रामायण तत्व है। भैया अगर कोई ऐसा बताएगा तो आप शादी करेंगे? इसलिए कर लेंगे? जोर से बोलिए ना भाई, काहे नहीं करोगे यार? जब धर्म का महत्व तो तुम्हारे लिए इतना ज्यादा है तो क्यों नहीं कर लेते हो? दूसरी तरफ जब वो कहेगा ये लड़की भैया PhD है, क्या करोगे? तुरंत कर लेंगे ना, है ना? इंजीनियर है, 75,000 महीना कमाती है, कौन से शंकर बाबू दौड़ा के कर। तो मेरा यही कहना है कि जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी माताएं हैं, जिनको आप कोई शिक्षा नहीं दे रहे हैं, हर महिला को ये मालूम है अरे बहनी वो कुश कैसे लगाया जाता है, केला का पेड़ कैसे काटा जाता है, ब्याह के बाद 7 कुआं झांका जाता है, सबको याद है। कल्पना सरोज नहीं किसी को याद है कि एक ईटा गारा होने वाली औरत ने, अभी नेट पर सर्च करिए कल्पना सरोज, 2000 करोड़ की विरासत की फैक्ट्री तैयार कर लिया। टाटा उसकी फैक्ट्री खरीदना चाहते, उसने इनकार कर दिया। ताली बजाइए, बोलिए। मेरा कहना है कि मेरे समाज की महिलाएं चांद सूरज की तरफ जाएं। क्यों अपनी लड़कियों को वो जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का ये जो रास्ता है वहां से हटा करके उसको स्कूल के रास्ते पर अगर भेज दो तो ये अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा होगा। ये अच्छा होगा, उससे कोई फायदा नहीं। अब आइए, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए पढ़े लिखे लोगों से। हम कितना बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, क्या ये दीगर समाज के लोगों को अच्छा लगता है? बोलिए भाई, बताइए। मैं अच्छी नौकरियों में रहूंगा, मैं कलेक्टर हो जाऊंगा, क्या आपके गांव के किसी पंडित जी को अच्छा लगेगा? क्यों ना बोलिए ना, अच्छा लगेगा? अगर अच्छा नहीं लगेगा तो क्या आपके दिमाग में भूसा भरा है कि आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो घर में आकर के भगवान की पूजा करेगा और प्रार्थना करेगा कि आपका बेटा कलेक्टर हो जाए? तो क्यों ये काम करते हो यार? अपने हाथ करो। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर भगवान जो है वो बिचौलिए के बिना नहीं मिल सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं इंजीनियर साहब आपको अगर मुझसे मिलना है तो प्रमोद के थ्रू आइए, तो आप कितने दिन तक आएंगे? 2-4 दिन दौड़ेंगे। तो अगर कोई दुनिया में पार बात परमेश्वर की अगर कोई ताकत अगर ऐसी है तो या तो उससे मुझसे डायरेक्ट मिलना है और नहीं तो मुझे उससे
ये तो गलत नहीं है। या तो उसको मुझसे, अगर वो पार्वती परमेश्वर है, वो सबका दोस्त है, तो खाली हमको मारना जानता है। हमारे समाज में जो डर परोसा गया है, पैदा मैं हुआ हूं, पैदा हड़पसुआ पाई डर, बिल्ली रास्ता काटे डर, विधवा आ जाए डर। अभी खाली डर डर के, भगवान से डर, भगवती माई से डर, ये डर ही डर है। इस डर से बाहर निकलने का रास्ता तलाशिए। ये डर डर की वजह से आप बिल्कुल डरे और सहमे हुए लोग हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, दिल्ली में हम लोग बैठे थे, राजस्थान के 10-20 लोग आए मिलने के लिए, और उसमें एक अधिकारी भी आए थे। उन्होंने कहा कि साहब, हम लोगों को फलाने ने बहुत बुरी तरह से मारा है, हमारी मदद करिए। तो कांशीराम साहब बैठे थे, तो उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो दूसरी बात करते हैं। उन्होंने कहा साहब, आप ध्यान क्यों नहीं देते, हमारे लोग मार खाए हुए हैं। और ज्यादा वही अधिकारी बोल रहा था। तो उसने कहा कि मार खाने वाले 10 लोग, मारने वाले 2 लोग। उसमें एक क्लास 1 अधिकारी भी यहाँ आया हुआ है। उन्होंने कहा कि उस क्लास 1 अधिकारी से कहा कि तू जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तुझे जूतों से मारूंगा। वो 2 थे, तुम 10 थे, मार के चले गए, तुम्हारा जीना धिक्कार है। और तुम अधिकारी थे, तुम्हारे पास इतना पैसा था, 1-8 लाख रुपया दे करके सुपारी उसका मर्डर क्यों नहीं करा दिया? जिस हथियार से हम सुअर से लेकर के, जिस हथियार से हम बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, अगर हमारे पर आ जाएगा तो जीने के लिए मुझे वो काम करना जरूरी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आप ये बताइए। वो जरूरी है। वो हम किसान जानते हैं, वो मजदूर को अगर खाली इतना बता दिया जाए कि जिस फावड़े से तुम इतनी तगड़ी कंकरीली जमीन काट सकते हो, उससे कम मेहनत से तो किसी के शरीर को भी काट सकते हो। इसलिए किसी भी वजह से जुल्म और जाति कभी बच सकते। अगर आप जुल्म और जाति सह रहे हैं तो आप प्रकृति की निगाह में सबसे बड़े आपको मैंने बताया कि 1 करोड़ कितना लाख रुपया आप खाली नशा में बर्बाद करते हैं। इसको रोक लीजिए। अगर आप इसको रोक लेते हैं तो आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं। आपको और हमको अगर किसी को समझाना है तो उससे कहिए। मैं पिछली बार की मीटिंग में था, बरेली से फोन आया मेरे पास कि बरेली की गलियों में जब मैं ये नशा मुक्ति आंदोलन मैंने चलाया था तो कुछ लोग तो समझ गए, एक अपने बिरादरी का लड़का था जो नहीं समझा। तो वहां से मुझे कहा गया था कि साहब कुछ पैसे की मदद दिला दीजिए, उससे कैंसर हो गया। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मुसलमान जाति के हैं और वो वहां पे हैं इलाहाबाद में, उनको भी कैंसर हो गया। मैंने अपने 2 दोस्तों को अभी खोया है। और अभी भी एक लड़का था जिसको कैंसर हुआ था। आप ये समझिए कि समाज के लोग बहुत अच्छे हैं कि उन लोगों ने आप लोगों के कहने पर 66,000 रुपया चंदा उंदा करके दिया। 1 लाख रुपया हो गया था, लेकिन इलाज करके हम उसको बचा नहीं पाए। तो और ये बताइए कि हम इतने गरीब हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हम अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर कोई घर में कैंसर का पेशेंट हो जाएगा तो वह परिवार कम से कम आने वाले समय में 10 साल के लिए पीछे हो जाएगा। क्यों संजय जी, क्या ये गलत है? बिल्कुल सही। तो क्यों नहीं हम थोड़ा सा इस नशा उन्मूलन के बारे में, अपने बारे में सोचें। देखिए, दूसरे लोग नहीं सोचेंगे। कोई भी आदमी, दलितों का पूरी दुनिया में कोई नहीं है, पूरी दुनिया में दलित है। और दलितों को वो लोग दलित रखने देना चाहते हैं, इसलिए रहने देना चाहते हैं क्योंकि वो लोग हैं जिन लोगों का शोषण के अलावा, अगर देखो हम प्रोडक्टिव लोग हैं, हम इस देश के प्रोडक्टिव लोग हैं, हम खेतिहर लोग हैं, हम मजदूर लोग हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं। हम किसी का छीन के नहीं खाते। क्यों? आप किसी का छीन के खाते हैं? आप कहीं चोरी करके खाते हैं? आप कहीं डांगा डाल के खाते हैं?